गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अभी इसका एक पार्ट और आएगा। तो अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की बात किया जाए तो याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन है। सबसे पहले यह देखिला, तो जो इसके संस्थापक हैं, दो लोग के दिमाग की उपज थी। एक का नाम है जॉन मेनार्ड किन्स, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका था, और दूसरे का नाम है हैरी वाइट। ये दो लोग इनके संस्थापक हैं। और इन्होंने कब इसकी नींव डाली? 1944 में। 1944 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। याद रखिएगा, विश्व बैंक एक बैंक नहीं है, इसमें 5 संस्था शामिल है। शायद कितनी संस्था इसमें शामिल है? 5। अभी बताते हैं। पहले कुछ बातें इसके बारे में देख लीजिए। अगर आपसे बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इसका क्या हेडक्वार्टर है। इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? 189 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर आपसे बात करें इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपास इसके क्या हैं? वर्तमान में इसके आपके अध्यक्ष हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं ये क्या करता है। विकासशील बैंकों को ऋण देता है और भी चीज़ों को देता है, लेकिन पहले हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं इसमें डीप बातें। तो एक क्या है, बैंक नहीं है, ये 5 समूह से मिलके बना है। 5 समूह है, 5 संस्था है, उनसे मिलके बना है। कौन कौन सी ऐसी संस्था जिनसे मिलके बना है? तो सबसे पहली बात कर लेते हैं IBRD। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका हिंदी नाम, फुल फॉर्म आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। हिंदी नाम है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इसका पूरा नाम है। अगर आपसे बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं। कितने? 189। ये कहा जाता है कि जो भी इंसान IMF का सदस्य बना वो इसका सदस्य बन जाता है। अगर इसका सदस्य नहीं है कोई भी देश, तो विश्व बैंक का सदस्य नहीं बन सकता। ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो IBRD का सदस्य बनना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखना। 189 देश में क्या है? सदस्य हैं। और अगर आपसे बात कर लिया जाए तो याद रखिए ये क्या, इसका काम क्या है? जो विकासशील देश हैं उनको ऋण देना, उनको और आगे बढ़ाना। विकासशील देशों को विकासशील देशों को ऋण देने का काम करता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। IBRD के बारे में इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इसकी बात करें, दूसरी संस्था का क्या नाम है? तो दूसरा संस्था है, याद रखिएगा, जिसका नाम है ICSID। जी हाँ, यही नाम है। इसका हिंदी नाम बोले तो निवेश एंड विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इसका दूसरा समूह है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निवेश विवादों को निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आइए इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसमें कुल 163 देश इसके क्या हैं? सदस्य हैं। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का है। बात क्लियर हो गया। ये क्या करता है भाई साहब? ये नाम से पता चल रहा है कि जो देशों में विवाद होता है रुपए पैसे कौड़ी को लेकर के, उन्हीं को ये क्या करता है? निपटारा करता है। आइए हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरी हमारी संस्था क्या है भाई साहब? तीसरी संस्था है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, लेकिन फुल फॉर्म जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये इसकी तीसरा समूह का है। भारत इसका सदस्य बिल्कुल है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसके 184 देश के हैं भाई साहब सदस्य हैं। इसका क्या काम है भैया? निजी जो क्षेत्र होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, उन्हीं को क्या देना? ऋण देने का काम करता है। निजी क्षेत्र को क्या देता है? ऋण देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसके चौथे संस्था की चर्चा करते हैं। तो जो इसकी
चौथा संस्था है, आइए उसको भी निपटा देते हैं, जिसका नाम है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना बात करें 1960 में, 173 देश इसके क्या हैं, सदस्य हैं। ये क्या करता है, IDA क्या करता है, एक गरीब देश जो बहुत गरीब हो चुके हैं, गरीब देशों को ऋण देने का काम करता है। हम जैसे लोगों को का देता है, ऋण देता है भाई साहब। अरे हम जैसे गरीब लोग को ऋण देता है, ये नहीं गरीब, हमारा देश गरीब नहीं है, हमारा देश इस विश्व बैंक को टूटने से बचाया है भाई, इतना हम अमीर पावरफुल हैं। आइए बात कर लेते हैं, तीसरा की बात कर लेते हैं, मेगा, MIGA इसका नाम है। हिंदी बोले तो बहुपक्षीय निवेश, उसके बाद एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश सांख्यिकी एजेंसी याद रखिएगा, इतने से काम हमारा चल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। इसमें के टोटल 179 देश क्या हैं, सदस्य हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या करती है, MIGA युद्ध के समय में जो देश बर्बाद हो चुके होते हैं या युद्ध के समय संकटग्रस्त में होते हैं, उनको ऋण देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने का क्या करती है, काम करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आपसे बात कर लेते हैं, कुछ रिपोर्ट जो है विश्व बैंक जारी करती है, उसको भी लगे हाथ निपटा लेते हैं। कौन कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करती है, तो आइए देखते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट, कौन कौन सा रिपोर्ट ये जारी करती है। तो पहला रिपोर्ट है एज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने कहाँ पे बिजनेस करना आसान है, किस देश में बिजनेस करना आसान है, रिपोर्ट ये जारी करता है कौन, यही। तो ये बात करते हैं 2020-21 का रिपोर्ट अभी आया है। तो कहाँ बिजनेस करना आसान है, न्यूजीलैंड में फर्स्ट पे आया था न्यूजीलैंड। भारत 63वें नंबर पे था 190 देशों में। दूसरा रिपोर्ट कौन सा है, आइए लगे हाथ निपटाई दे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इन्होंने भी जारी करता है। इसमें ये बताता है कि GDP दर भारत की कितनी रहेगी। तो इन्होंने बताया है भारत की GDP दर 2021-22 के लिए अनुमान बताए कितना परसेंट, 8.3% बताए हैं। तीसरा रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इन्होंने ही जारी करते हैं। विश्व विकास सूचकांक यही जारी करते हैं। और बात कर लेते हैं, ये इन्होंने बताया कि इसमें भारत 191 देशों में 31 नंबर पर है, 131 नंबर पर, और नॉर्वे क्या है, फर्स्ट नंबर पर है। एक रिपोर्ट और जारी करता है, क्या, लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या है भाई, ये है किस देश में यातायात सुगम है, जो भी सामान है उनको ले जाना आ जाना आसान है, ये रिपोर्ट हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है कौन, विश्व बैंक। आइए हम अगले संस्था की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए निपटा देते हैं इनको भी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म होता है, लिख ही देते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो जरूरी है अपने दिमाग में होना चाहिए भैया, फंड, ये याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ ले तो वाशिंगटन DC इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में इसकी हुई थी, 1944 में, 94 बोलते हैं यार, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसमें कुल 190 देश क्या हैं, सदस्य हैं। और 190वां देश कौन सा है, इंडोरा, सबसे आखिरी देश है इंडोरा, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है भाई, वर्तमान में महानिदेशक कौन है, जितने भी वित्त मंत्री होते हैं सभी इसमें आते हैं, शामिल होते हैं। भारत इसका पहले से सदस्य है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया,
क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये क्या है, वर्तमान में इसके सदस्य आपके निदेशक हैं। और ये कहाँ के, ये भी पूछा जाता है, बुल्गारिया के हैं। कहाँ हो भैया, बुल्गारिया के हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे हम चर्चा करते हैं इसी के बारे में कुछ। तो इसकी मुद्रा होती है भाई, ऐसे नहीं देती है पैसा ही कि मैंने डॉलर में जा खरीद के दे दो, नहीं। इसकी जो मुद्रा है, प्रतीक है, इसका क्या है, SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। अगर आपसे बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट में कौन कौन से देश की मुद्रा शामिल है, तो 5 देश की मुद्रा इसमें क्या होती है, शामिल होती है। उनके औसत भारांश निकाले जाते हैं, फिर उसी बेस पे लोग यहाँ पे लोन लेने के लिए जाते हैं। जैसे बात करें अमेरिका की, इसमें शामिल है। अमेरिका के बाद जापान का इसमें शामिल है SDR में। जापान के बाद ब्रिटिश का शामिल है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चीन का शामिल है, फिर यूरोप का शामिल है। अमेरिका की मुद्रा पूछ ले तो डॉलर होती है साहब, जापान की पूछ ले तो येन होती है, ब्रिटिश की पूछ ले तो पाउंड होती है, चीन की पूछ ले तो रेनमिनवी या युआन होती है, और यूरोप का कह दे भैया तो यूरो होती है। ये 5 देश की मुद्राएं इसमें क्या है, शामिल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर भारत की ओर से बात कर ले, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ जो है भारत की ओर से आपके मुख्य आपका क्या है, वित्त मंत्रालय में इसमें शामिल है, गीता गोपीनाथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसी में। ये भी रिपोर्ट जारी करता है, कौन कौन सा रिपोर्ट हो, तो ये 2 रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक जो है IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है। पहला है भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी करता है। दूसरा कौन सा रिपोर्ट है भाई साहब, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये रिपोर्ट इन्होंने क्या करते हैं, जारी करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे बात कर लिया जाए, क्या नाम है, WHO की, हाँ जी, अगला संस्था हमारा है WHO। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी नाम बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका हिंदी नाम, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आइए निपटा लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई है। किसकी, वर्ल्ड बैंक की। बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। IMF का हेडक्वार्टर बताया तो गया भाई, जिनेवा में है। और बात कर लेते हैं इसमें कितने देश सदस्य हैं, 194 देश सदस्य थे, लेकिन अमेरिका निकल चुका है, तो बचे कितने देश, 193 देश इसमें क्या है, सदस्य हैं। अगर बात कर लेते हैं कि भाई साहब इसके जो है 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6, ये पूछा गया था ग्रुप डी में। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से, तो एक हरारे में है, दूसरा है कोपेनहेगन में है, और तीसरा बात कर लेते हैं अपने यहाँ नई दिल्ली में है। चौथा बात कर लेते हैं वाशिंगटन DC में है। 5वां बात कर लेते हैं कायरो में है। 6वां बात कर लेते हैं फिलीपींस मनीला में है। तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एग्जाम में ये सीधे पूछे ले जाते हैं, कहाँ पे इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। आइए अगला बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट की ओर। अगला बात कर लेते हैं हम यूनेस्को की, UNESCO। आइए बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। तो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ये तो होगा ही। अब फिर है एजुकेशन साइंटिफिक, उसके बाद है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, सी नदी किनारे। अगर आपसे बात कर लें स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया था। भारत इसका सदस्य कब से बना था, 1946 में, और इसमें टोटल 195 देश क्या हैं, सदस्य हैं। सबसे आखिरी देश पूछ ले तो फिलिस्तीन है। सबसे आखिरी देश इसका सदस्य कौन सा बना है भाई, फिलिस्तीन बना है। इसके महासचिव कौन हैं वर्तमान में, ये पूछ लिया जाए तो इसके महासचिव हैं आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले जो हैं इसके क्या हैं, अंजोले, ये इसके वर्तमान में महासचिव हैं। अगर आपसे बात कर लेते हैं, यूनेस्को एक अवार्ड देती है, कौन सा अवार्ड देती है भैया, कलिंग पुरस्कार प्रदान करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए एक और संस्था, अब छोटे छोटे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, एक संस्था और लगे हाथ हम यही निपटा लेते हैं। संस्था का नाम है भैया WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच क्या करती है भाई साहब, ये क्या है, आपका गैर लाभकारी संस्था है। गैर लाभकारी संस्था है, इम्पोर्टेंट लाइन है ये बिना लाभ के उद्देश्य से काम करती है। अगर आप बात कर लेते हैं, ये इसकी बात करें, इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, 197 इसमें सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया, जिनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसके संस्थापक का नाम पूछा गया था, आइए निपटा देते हैं संस्थापक के नाम को भी। तो इनके संस्थापक का नाम है क्लास यम श्राव, नाम है क्लास यम श्राव, इनके संस्थापक का क्या है, नाम है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा पार्ट, किसके बारे में, हमारे विश्व आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अभी एक पार्ट और आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।